दर्शकों, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं सलोनी राजपूत हाजिर हूं अभी तक की कुछ खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। नजीबाबाद उप जिलाधिकारी परमानंद झा और आबकारी विभाग की इंस्पेक्टर मोनिका यादव ने टीम के साथ किया शराब की दुकानों का निरीक्षण। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मनाए जा रहे अन्न महोत्सव पर आदेशों का उल्लंघन करते हुए दुकान बंद कर गायब मिला राशन डीलर। भारत की हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में जीता कांस्य पदक। श्योहारा में हॉकी खिलाड़ियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी मुबारकबाद। बिजनौर के परीक्षा केंद्रों पर चल रही बीएड की प्रवेश परीक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। अपर पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चांदपुर क्षेत्र के केलनपुर स्थित लोकप्रिय इंटर कॉलेज में स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता दिवस मनाते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में की साफ सफाई। बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। स्टॉक, सैलरी, रेंट, टैक्स, काफी खर्चे होते हैं। इसलिए मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में, वो भी शान से। हा? क्या नया शोरूम? चलाओ ब्रह्मास्त्र। अफजलगढ़ क्षेत्र में भूतपुरी ठाकुरद्वारा मार्ग पर बनेली नदी के पुल के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। संभल उप जिलाधिकारी दीपेंद्र यादव और नगर पालिका द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से सड़क किनारे बढ़ते अतिक्रमण को हटवाया। हसनपुर क्षेत्र के गांव बिहारीपुर के ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ किया प्रदर्शन। निर्धारित मात्रा से कम राशन देने और अभद्रता करने का लगाया आरोप। बिजनौर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने किया कस्बा झालू में स्थित कान्हा गौशाला का औचक निरीक्षण। साफ सफाई और रखरखाव के संबंध में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जनपद बिजनौर के कस्बा झालू में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन डीलरों द्वारा गरीब पात्रों को वितरित किया गया निःशुल्क अनाज। श्योहारा थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर पालकी में प्रधान की पिटाई प्रकरण ने लिया नया मोड़। गांव निवासी महिला ने प्रधान पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। अब खबरें विस्तार से। नजीबाबाद में उप जिलाधिकारी परमानंद झा और आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर मोनिका यादव द्वारा शराब की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मौके पर आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर मोनिका यादव ने बताया कि क्षेत्र में शराब की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाकर दुकानों पर रखा माल, दैनिक रजिस्टर आदि चेक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है कि कहीं किसी दुकान से 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को शराब न बेची जाए। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद सहित आबकारी विभाग की टीम और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी महोदय और सीओ साहब के साथ में मिलकर शराब की दुकानों की चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें ये स्कैन करके ये चेक किया जा रहा है कि इसी दुकान का माल है कि नहीं है और लाइसेंस वगैरह सब चेक किया जा रहा है। नजीबाबाद में जो शराबें बिक रही हैं उसका स्टॉक सही है या नहीं, ऐसा तो नहीं है कहीं हरियाणा से शराब लाकर यहाँ बेची जा रही हो।
इसके अतिरिक्त और भी अनियमितताएं, क्या रेट सही बेचा जा रहा है कि नहीं, हम बारकोड से भी इसकी चेकिंग करते हैं कि क्या वही है जो इसको यहाँ भेजा गया या नहीं। ये तमाम बिंदु हैं जो शराब के संबंध में जो है जो जांच के विषय में किया जा रहा है। असली उद्देश्य कि गलत शराब न बेचा जाए और 18 वर्ष से नीचे बच्चे को न बेचा जाए, निर्धारित रेट पर ही बेचा जाए। नजीमाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 अगस्त को अन्न महोत्सव मनाया गया, जिसके चलते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब पात्रों को निःशुल्क अनाज वितरित किए जाने के आदेश थे और साथ ही राशन डीलरों द्वारा दुकान पर दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री का उद्बोधन लाभार्थियों को सुनाने के आदेश थे, जिसका पालन करते हुए शिवहारा क्षेत्र के लगभग सभी राशन डीलरों ने अपनी अपनी दुकानों को सजाकर कार्यक्रम आयोजित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन टीवी के माध्यम से लाभार्थियों को दिखाया गया और निःशुल्क अनाज भी वितरित किया गया। वहीं जब शिवहारा के वार्ड नंबर 2 स्थित राशन डीलर कृष्ण मुरारी की दुकान पर भाजपा की टीम पहुंची तो पता चला कि राशन डीलर 11 बजे से ही दुकान बंद कर गायब हो गया था। इस मामले में भाजपा जिला प्रतिनिधि अमित शर्मा का कहना है कि राशन डीलर द्वारा सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई है, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से कर दी गई है और राशन डीलर के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आज भारत के प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों को अन्न वितरण कराया गया, इसमें ये भी सुनने में आ रहा कुछ दुकानें राशन डीलर की बंद पाई गई। आपका क्या कहना है? भाई आज सीधे सीधे योगी जी का आदेश था कि पूरे प्रदेश के अंदर जितनी भी राशन की दुकानें हैं वो सारी खुलेंगी और जितने भी वहाँ डीलर हैं वो डीलर भी और वहाँ के पदाधिकारी भी और वहाँ के जनप्रतिनिधि भी और साथ में सीधे सीधे लाभार्थी भी। 1 बजे मोदी जी का संबोधन भी है, वो लाभार्थी उस चीज़ का उस योजना का फ़ायदा भी लेंगे और साथ ही साथ 1 बजे मोदी जी का संबोधन भी सुनेंगे। लेकिन ऐसा कई जगह पर हुआ नहीं, क्योंकि हम जब पदाधिकारी जब हमने अपने क्षेत्र का अपने नगर का निरीक्षण किया तो हम जब घूमते घूमते वार्ड नंबर 2 में आए तो वार्ड नंबर 2 में एक डीलर की दुकान है कृष्ण कुमार, उनके घर का नाम पप्पू है। जब हम वहाँ पहुँचे तो ना तो डीलर की दुकान में मौजूद था ना लाभार्थी वहाँ मौजूद थे। लगभग 11:30 बजे का 12 बजे का समय था जब हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर हमने पप्पू जी से संपर्क भी करना चाहा लेकिन उनका फ़ोन लगा नहीं और वहाँ हमने पता लगाया तो वहाँ पता ये लगा कि 10:30 बजे के आसपास 10:30-11 बजे के आसपास वो दुकान बंद करके सीधे चले गए। नहीं, ये तो सीधी सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो है आदेशों की अवहेलना कही जा रही है। हाँ। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? बस जब हमने देखा कि दुकान बंद थी तो हमने अपने जिले के जो अधिकारी हैं, सप्लाई डिपार्टमेंट के जो जिलाधिकारी पदाधिकारी हैं, DSO डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, उनसे बात की। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि भाई जब योगी जी के आदेश की अवहेलना की गई है तो सीधे सीधे जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने हमें आश्वस्त किया, हमारी बात जो है सीधे सीधे सकारात्मक रही। हम इस बात से उनकी इस बात से आश्वस्त हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। शिवहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। भारत की हॉकी टीम द्वारा 41 साल बाद ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर शिवहारा में हॉकी खिलाड़ियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस मौके पर चौधरी परवेज अल्ताफ ने अपने साथी खिलाड़ियों को मिठाई खिलाई और तमाम देशवासियों को पदक जीतने पर मुबारकबाद दी। वहीं इस मौके पर शिक्षक मोहम्मद इकबाल राहत ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और कहा कि हमारा देश आगे भी इसी तरह से पदक जीतता रहेगा और नौजवान तबके में खेल को जो जज्बा कम होता दिख रहा था, इस पदक से उनके जज्बात दोबारा से जाग उठेंगे। जो मिठाई बांट रहे हैं, क्या मामला है? पूरा मामला यह है कि हमारी हॉकी टीम जो कि हिंदुस्तान की हॉकी टीम है, 41 साल बाद इसने कांस्य पदक जीता है, जिसकी खुशी में हम ये मिठाई वितरित कर रहे हैं और सारे हिंदुस्तान की आवाम और सारी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। सर, आज जो ग्राउंड पे लोग मौजूद हैं, खिलाड़ी मौजूद हैं, क्या मामला है पूरा और मिठाई बट रही है? आज खुशी का माहौल है हमारे उसमें पूरे इंडिया में, क्योंकि हमारी हॉकी की टीम ने 41 साल के बाद ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। सन 1980 में हमारी इंडियन हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद से अभी तक हमारी टीम कोई पदक नहीं जीतती थी और आज टोक्यो में, जापान में जो ओलंपिक चल रहे हैं, इनमें हमारी टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। हमें बहुत खुशी की बात है। हमारे सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई।
शहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिजनौर में परीक्षा केंद्रों पर चल रही बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के चलते सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बिजनौर कोतवाली शहर के वर्धमान कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, कुवरानी इंटर कॉलेज सहित अन्य परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की कड़ी ड्यूटी लगाई गई है और परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित फोटो स्टेट की दुकानों को भी बंद कराया गया है। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने परीक्षा केंद्रों के बाहर ड्यूटी पर लगे पुलिस बल को चेक किया तथा ड्यूटी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनपद बिजनौर में कुल 17 परीक्षा केंद्रों पर बीडी बीएड की प्रवेश परीक्षा हो रही है। इस समय सभी परीक्षा केंद्रों का मेरे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा भ्रमण कर लिया गया है। सभी जगह सुचारू रूप से परीक्षा चल रही है। पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा हो रही है। सभी जगह शांति है। सुचारूपूर्ण परीक्षा कराया गया। बिजनौर से अभिषेक भारद्वाज की रिपोर्ट। चांदपुर क्षेत्र के केलनपुर स्थित लोकप्रिय इंटर कॉलेज में स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना के सेवक एवं सेविकाओं द्वारा स्वच्छता दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य हरवीर सिंह तोमर ने छात्र छात्राओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और कहा कि हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से अनेक बीमारियां पैदा होती है। इसलिए हम अपने आसपास साफ सफाई रखकर अनेक बीमारियों से खुद को दूर रख सकते हैं। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के सेवक एवं सेविकाओं तथा स्काउट एवं गाइड द्वारा विद्यालय परिसर में साफ सफाई की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी प्रशांत तोमर, कुलवेंद्र सिंह, इमरत सिंह और शिखा रानी का सहयोग रहा। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अन्न महोत्सव के अंतर्गत झालू में सस्ता गल्ला की दुकानों को राशन डीलरों द्वारा सजाया गया और सरकार के आदेश अनुसार टेलीविजन के माध्यम से कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुनाया गया। इसके उपरांत गरीब पात्र कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन बैग वितरित किए गए। इस मौके पर नगर पंचायत झालू के चेयरमैन शहजाद अहमद, नगर पंचायत के लिपिक अनुज अग्रवाल सहित पालिका के सभासद और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि अलग अलग केंद्रों पर उपस्थित रहे। आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये योजना जो चलाई गई है, इसको अन्न महोत्सव के तौर पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मनाया जा रहा है। जो गरीब कल्याण योजना के तहत जो है चल रहा है, इसमें सभी लोगों को जो राशन वितरण का जो कार्यक्रम है ये चल रहा है और इसमें सभी को जितने भी हमारे राशन डीलर झालू के सभी ने बहुत अच्छे तरीके से सजा के सब लोगों को बुला के इनको वितरित किया है और हम जो है सबको बधाई देते हैं और प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देते हैं। झालू से तुवासी कस्सार की रिपोर्ट। अफजलगढ़ क्षेत्र में भूतपुरी ठाकुरद्वारा मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर जमा भीड़ द्वारा बाइक सवार को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार जसपुर निवासी 22 वर्षीय युवक वहाजुद्दीन किसी रिश्तेदार को छोड़ने अफजलगढ़ गया था, जहां से वापस जाते समय ठाकुरद्वारा मार्ग पर स्थित बनेली नदी के पुल के निकट किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद युवक को उपचार के लिए अफजलगढ़ CHC में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक रजनीश कुमार ने उक्त युवक को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाने की बात कही। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। अभी तक में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं अभी तक की बाकी खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खास खबरों पर।
एक तरफ तो देश भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क अनाज का वितरण किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जनपद अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र स्थित गांव बिहारीपुर के ग्रामीण राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार गांव बिहारीपुर के ग्रामीण गांव में ही स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और राशन डीलर के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का कहना है कि राशन डीलर शराब पीकर गाली गलौज करता है और सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से कम राशन देता है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि विरोध करने पर राशन डीलर उनसे कहता है कि वह राशन नहीं देगा, चाहे जहां शिकायत कर दो। ग्रामीणों का कहना है कि पहले उन्हें राशन मिलता था, लेकिन अब राशन डीलर द्वारा उन्हें राशन का वितरण नहीं किया जाता। हमें ना देते राशन खटाई भी और गाड़ी और दे गंदी संदी हसनपुर से लोकेश राणा की रिपोर्ट। संभल में प्रशासन के सख्त रवैये के बावजूद भी लोग अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अतिक्रमण हटवाने को लेकर संभल के प्रशासनिक अधिकारी काफी दिनों से अभियान चला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग कभी सड़क किनारे तो कभी दुकानों के आगे अतिक्रमण कर लेते हैं, जिसके चलते राहगीरों और वाहनों को वहां से गुजरने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए संभल उप जिलाधिकारी दीपेंद्र यादव, पुलिस क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रामपाल सिंह द्वारा संभल अलीगढ़ बस स्टैंड पर लोगों द्वारा सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। बिजनौर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कस्बा झालू स्थित कान्हा गौशाला का औचक निरीक्षण किया। दरअसल कुछ दिन पूर्व इस गौशाला में 6 गौवंश मृत पाए गए थे, जिन्हें बिना किसी अनुमति और आदेश के गौशाला से बाहर ले जाया जा रहा था। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने गौशाला पर प्रदर्शन कर अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर कार्यवाही की मांग की थी। इसी मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा की राष्ट्रीय मंत्री मंजू चौधरी ने भी झालू पहुंचकर गौशाला का निरीक्षण किया था और जिलाधिकारी से मामले में कार्यवाही करने की मांग की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी उमेश मिश्रा गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गौशाला के कर्मचारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गौशाला में उपस्थित प्रत्येक पशु को टैग लगाया जाए और हर एक पशु की ऑनलाइन पोर्टल पर एंट्री की जाए। पशुशाला में बाहर से कटा हुआ चारा न लाया जाए, बल्कि साबुत चारा लाकर पशुशाला में ही व्यवस्थित किया जाए। गौशाला में उपस्थित छोटे और बड़े गौवंशों के रहने की व्यवस्था अलग अलग की जाए। साथ ही उन्होंने चिकित्सकों को प्रत्येक दिन गौशाला में जाकर गौवंशों की जांच करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निरीक्षण के उपरांत विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा की राष्ट्रीय मंत्री मंजू चौधरी भी गौशाला पर पहुंची और जिलाधिकारी के प्रति नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह उनकी मौजूदगी में ही गौशाला पर पहुंचेंगे, लेकिन उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। मैं डॉक्टर मंजू चौधरी, गौ विज्ञान परीक्षा राष्ट्रीय मंत्री विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा से हूँ। ये झालू की गौशाला में से 6 गाय 8:30 बजे रात को यहाँ से निकली, जिनको 9 बजे रुकनपुर पे पकड़ा गया। हम उसी दिन से प्रशासन से ये जानना चाहते हैं कि वो उसी वक्त प्रशासन ये क्यों नहीं तय कर पाया कि ये रात के वक्त मृत गौवंश निकले कैसे बिना पोस्टमार्टम के। अभी तक हमें प्रशासन बार बार ये कह रहे हैं, मैं डीएम साहब से भी स्वयं मिली थी, बार ये कह रहे हैं कि जांच कर रहे हैं। क्या प्रथम दृष्टया उनको ये ज्ञात नहीं हो पाया कि कौन कौन इसमें शामिल होंगे? वो कर्मचारी थे, वो भी स्वयं बता सकते थे इस बात को कि 6 गाय किसी की भी बिना परमिशन से या किसकी परमिशन से, किसकी आज्ञा से यहाँ से गई, और वो जो है अगर मान लीजिए हमारे लोग उनको नहीं देखते तो हमें तो कोई पता भी नहीं चलती। और उससे पहले ये मृत गाय थी, उससे पहले जिंदा गाय यहाँ से नहीं गई होंगी, इस बात का हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आज से पहले अवश्य इस गौशाला से अगर स्थिति में मृत गाय जा सकती है तो जिंदा गाय भी कटने के लिए जाती रही होंगी, और वो हो सकता है बेची भी जाती रही। मैडम, जहाँ डीएम साहब ने यहाँ निरीक्षण किया है
तो उसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, डीएम साहब से मैं 5 दिन से एवरीडे कॉल कर रही हूँ, 4 दिन से एवरीडे कॉल कर रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ। उन्होंने मुझे पहले दिन कहा कि आप वहाँ पर जाकर के देखिए, अगर कोई कार्रवाई लायक कुछ है तो। साहब को इतनी बड़ी घटना के बाद कार्रवाई नहीं समझ में आई, तो यहाँ पर मैं देख करके उनको क्या कार्रवाई के लिए कह सकती हूँ। ऐसा है, मैं मुख्य दोषी कैसे बता सकती हूँ? भाई, कार्य गौशाला को कौन अधिकारी देख रहा है, कौन कर्मचारी देख रहा है, किसके अंडर में ये डीएम साहब ने, क्योंकि यहाँ तो दोषारोपण कर रहे हैं। एक दूसरे को कहता है, दूसरा तीसरे को कहता है, तीसरा चौथे को कहता है। ये तो डीएम साहब को स्वयं एक उसी टाइम रात को ही, जब जो कर्मचारी, एक बात मुझे जाननी और है, जो 4 कर्मचारी यहाँ के ट्रैक्टर पर जा रहे थे, डीएम साहब ने उनसे स्वयं क्यों नहीं पूछा कि तुम किसकी परमिशन से गए, और जिसकी परमिशन से गए तुरंत उसको निलंबित करना था। हमें इससे बड़ी तो कुछ कार्रवाई चाहिए ही नहीं। महत्वपूर्ण बात, हर व्यक्ति गौशाला में जाने के बाद कहता जी 30 रुपए मिल रहे हैं गौवंश को। गाय के गोबर से इतनी आमदनी हो सकती है कि वो 30 रुपए की गौशाला को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये पेड़ काटे जाते हैं, गौ कास्ट की मशीन इतनी सस्ती होती है, अगर एक गौशाला में 2 से 3, 4 भी गौ कास्ट की मशीनें लगाई जा सकती हैं। ये गौशाला के बाहर गोबर इस तरह से पड़ा हुआ है कि आदमी तो यहाँ से निकल भी नहीं सकते, और उधर ही अंदर गौवंश रह रहा है। झालू से तुवासिन कस्सार की रिपोर्ट। शिवहारा थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर पालकी में कुछ दिन पूर्व हुए प्रधान की पिटाई प्रकरण ने नया मोड़ ले लिया है। गांव निवासी एक महिला ने प्रधान पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। दरअसल कुछ दिन पूर्व हसनपुर पालकी के ग्राम प्रधान की पिटाई करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था और अन्य 2 लोगों की तलाश की जा रही थी। लेकिन अब गांव निवासी एक महिला ने प्रधान पर जबरदस्ती घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। महिला का आरोप है कि उस दिन रात लगभग 11 बजे वह घर में अकेली थी। मौके का फायदा उठाकर ग्राम प्रधान सोनू कुमार जबरदस्ती घर में घुस गया और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। महिला के अनुसार उसके शोर मचाने पर आस पड़ोस के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और प्रधान की पिटाई कर दी। प्रधान की पिटाई प्रकरण में नया मोड़ आ जाने से मामला विचारणीय हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच कर कार्यवाही करने की बात कही है। मेरे घर वाले दवा लेने गए लड़की की, मैं गली घर पर सोती, रात के 11 बजे प्रधान आएगा, गाँव का प्रधान आया और क्या नाम, पहले मारा मुझे, फिर मेरे साथ मतलब बदतमीजी करने की कोशिश, झपटी मतलब बदतमीजी करने की कोशिश करी, तो मतलब मैंने किल्ली मचाई, तो मतलब पड़ोसी आ गए, उन्होंने मतलब पहले उन्होंने उसको मार दिया, मतलब हवेली में घेर कर। अच्छा। हाँ, और वो धरामपुर में हम 2 आदमी फिर धमकी दी आपको। हाँ, 2 आदमी को जान से मारने की। पता नहीं, जो पढ़ना लिखना तो हम पाता नहीं, बस सहन करने आया, तो मतलब उसके आगे तो हम सहन करवा ले, और इन्होंने गुस्सा लगाया। ठीक है। शिवहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। अभी तक में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक।